बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुशहाल होंगे, शाद और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तितली भी आप सबको सलाम कर रही है, वो भी बिल्कुल ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी काफ़ी बेहतर है पहले से। तो ये बारबेक्यू पार्टी जो थी, ये मेरी जो बड़ी नंद है उन्होंने हमारे लिए थ्रो की थी। ऐसा कोई पार्टी नहीं थी, बट डिनर था उनकी तरफ। तो उन्होंने हमसे पूछा कि बारबेक्यू चलेगा, तो हमने कहा ज़रूर, क्यों नहीं। तो ये मेरे बड़े नंदोई हैं और भाई भी हैं मेरे। तो उन्होंने जो थी अपने घर पे जो थी बारबेक्यू पार्टी हमारे लिए रखी थी। हम लोग इनवाइटेड थे। तो ये मेरी हम लोग उन्हीं की तरफ थे। जब मैंने सोचा कि मतलब आप लोग के साथ शेयर करूं अपना ये व्लॉग, तो यहाँ पे जो है भाई मेरे और हस्बैंड मेरे, वो लोग और सब कज़न्स मिलके जो थे वो सीखों पे जो थे वो चिकन लगा रहे थे। चिकन बारबेक्यू था बेसिकली, और साथ में जो थी वो फ्राइड फ़िश थी। मेरे हस्बैंड की और जो मेरे भाई हैं उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन ऐसी है कि वो हर किसी ख़ास मौके पे एक साथ नहीं होते। ये बहुत कम और बेश ऐसा कोई मौका आता है जब सब साथ में होते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे ओकेजन्स हैं वो हमेशा मिस हो जाते हैं, क्योंकि जॉब कम्स फर्स्ट। और दूसरा ये कि मतलब खुशी गमी में ऐसा होता है कि ये लोग नहीं होते क्योंकि मजबूरी हो जाती है। और ये जो है उनकी बेटी है। मुझे मेरी नंद कह रही थी कि मेरी बेटी की प्यारी सी फ़ोटो लगाना, लेकिन फिर वो इतनी, उसकी कोई मूड ख़राब था, इतनी फंसी थी कि कोई पिक्चर हम नहीं ले सके उसकी। तो यही बस वो बारबेक्यू जो है सीखों पे लग रहा है और तैयारी हो रही है। हम तो गेस्ट थे, मैं तो खैर कुछ भी नहीं कर रही थी। यही सब लगे हुए थे कामों में। मैं तो बस अपनी तितली को संभाल रही थी, क्योंकि आप सबको तो पता है कि वो थोड़ा सा फ्लू उसको हुआ हुआ है और वो बहुत ज़्यादा उसकी वजह से है, जो उसकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी। तो बस आई वॉज़ बिज़ी विद हर। और ये रहा उनके घर का लोग, मतलब लोग सोचते होंगे पता नहीं गांव में कैसे घर होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे गांव में भी जो घर हैं वो दे आर क्वाइट गुड। और यहाँ पे जो है जो कोयला है वो बिल्कुल जल चुका था। काफ़ी टाइम लगा था इसको जलाने में, लेकिन बस फिर आखिर में जो था वो अच्छा खासा जो है वो दहक गया था कोयला। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं गंजे से, ये है मुदस्सिर भाई, जिनको मैं आपको भाई बता रही हूँ। मेरे नंद के हस्बैंड जो हैं वो लगे हैं बारबेक्यू बहुत अच्छा करते हैं। तो बस वही लगे हुए थे बारबेक्यू करने में, और बाकी जो है मेरी नंद जो है वो बिज़ी थी किचन में, बाकी गेस्ट्स को देख रही थी, क्योंकि हमारे अलावा 2-3 गेस्ट और भी इनवाइटेड थे। और वो उनके लिए चाय वगैरह और साथ में सब कुछ जो है वो कर रही थी, और भाई जो हैं वो बारबेक्यू में बिज़ी थे। तो अब आप खुद देख लें किस कदर हसीन बारबेक्यू है, और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा था। बेटा क्या हो गया, मुझे वॉइस ओवर करने दो ना। और फिर उसके बाद जो है कैमरामैन चेंज हो गया था। बाहर जो है वीडियो शूट कर रहे थे मेरे हस्बैंड, ये कैम वही लेके फिर रहे थे। और क्योंकि बाहर जो थे मतलब 3-4 जो थे वो मर्द कह लें, तो मतलब मैं बाहर आना नहीं चाह रही थी। तो उसी वजह से फिर मैंने कैमरामैन चेंज कर लिया था। इस टाइम मेरे हस्बैंड जो थे वो किचन में जो है मेरी नंद को फ़िश फ्राई करते वक्त शूट कर रहे थे, और ये मैं अंदर बैठी थी मेरी नंद के कमरे में अपनी तितली के साथ। तितली कोई ख़ास मूड में थी नहीं, तो बस आई वॉज़ ट्राइंग टू चेयर हर अप। और थोड़ा ये था कि मतलब जगह चेंज हो जाती है तो भी इसका मूड ठीक नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल अकेले रहते हैं। तो इसको आदत नहीं है ज़्यादा मतलब जहाँ पे लोग होते हैं वहाँ जाने की। तो अब तो खैर थोड़ा सा यूज़ टू हो गई है गांव जाकर लोगों से मिल मिला के, तो वो अभी भी थोड़ी बेहतर है। वरना इसके साथ तो कहीं जाना बहुत मुश्किल होता था। लाइक मैं किसी के घर 5 मिनट के लिए भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि इसको जो है ज़्यादा रश वाली जगह जो है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मूडी हो जाती है, और बस फिर रोना धोना इसी तरह लगा रहता है। जब हम गए गांव तब भी इसका पहले दिन तो सारा ही रो रो कर गुजरा, फिर नेक्स्ट डे पे ये थोड़ी सी ठीक थी। तो एट लास्ट जो था वो बारबेक्यू बिल्कुल रेडी हो गया था। साथ में सॉफ्ट ड्रिंक्स थी और रोटी थी, और ये रहा लेमन कटा हुआ, सिरका था, और जो फ्राइड फ़िश और बारबेक्यू। थैंक यू सो मच इतनी अच्छी पार्टी देने के लिए। और फिर नेक्स्ट डे जो है हम रवाना हो गए।
रात को आने के बाद हमने पैकिंग शैकिंग कर ली थी और सामान भी गाड़ी में लोड कर लिया था ताकि सुबह जो है हम सुकून से नाश्ता करके निकल जाएं। तो बस फिर वैसे ही हुआ, हम सुबह उठे, बस चेंज किया और तितली को चेंज करवाया और नाश्ता किया और बस फिर हम निकल आए। और ये जो आपको बैंगल्स नज़र आ रहे हैं ये मेरे हस्बैंड की कज़न लेके आई थी तितली के लिए। उन्होंने पहनाए, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। फिर जो है मैंने बाद में उतार लिए क्योंकि उसकी स्किन को इरिटेट कर रहे थे, इस वजह से मैंने बाद में उतार लिए, लेकिन उस टाइम नहीं उतारे क्योंकि फिर बंदा बुरा मना जाता है। गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। फिर उसके बाद जो है अब हम जा रहे हैं मोटरवे की तरफ और ये जो है रास्ता है हमारा हमारे घर की तरफ। और हम सफ़र अच्छा हो तो सफ़र अच्छा गुज़र ही जाता है। बहुत ज़्यादा माजरत क्योंकि तितली जाग रही है। मैं सुला के आई थी, मैंने कहा चलो सुकून से वॉइस ओवर करूँगी, लेकिन मोहतरमा जाग गई हैं और ना लेट रही हैं ना उठ रही हैं और बस इधर उधर हाथ मार रही हैं। अभी भी ये जो है पेपर बैग इसके हाथ में आ गया है और ये उसको कड़ कर रही है, वो मैंने ले लिया है। तो अब हम चल रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। हालांकि मैं पेशावर जाना चाहती थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगली दफ़ा सही। अब हम मोटरवे पे इस्लामाबाद की तरफ मुड़ गए हैं। इस्लामाबाद से हम जाएंगे पिंडी और पिंडी से फिर वाया जीटी रोड जो है हम सियालकोट की तरफ जाएंगे। ये है हमारा लास्ट मोटरवे का टूल प्लाज़ा। तो यहाँ पे बस हमने टिकट लिया और हम चल पड़े। और ये रहा तितली का आउटफिट, पोल्का डॉटेड मैंने इसको पैंट्स पहनाई थी और साथ में येलो स्ट्राइप्स वाली जो है मैंने इसको टी शर्ट पहनाई थी। और इस टाइम तितली आराम फरमा रही हैं और सारे रास्ते में तितली का यही था, कभी सोना कभी उठना, कभी सोना कभी उठना। बच्चों का ऐसे ही गुजर जाता है सफ़र अच्छा। और फिर हमने साथ में खाने के लिए कुछ लिया तो नहीं था, बट तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब आई वॉज़ फीलिंग हंग्री। तो फिर हम रुके राहत बेकर्स पे। तो बाकी जो है समोसा और शामी और चिकन पाई लिया था हमने, वो तो मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि उस टाइम तितली जाग रही थी। और ये रही एक कॉफ़ी पेस्ट्री जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा ड्राई थी। और अब हम ये आ चुके हैं अपने सियालकोट कैंट में। ये हमारे घर के पास जो है ये पार्क है, यहाँ पे मेरे हस्बैंड और रनिंग करने आते हैं। मैं कभी कभार आ जाती हूँ वॉक के लिए। सियालकोट सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ी है और साथ में रश भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही आप कैंट में एंटर होते हैं बिल्कुल माहौल ही बदल जाता है। सुकून और ख़ामोश सड़कें। और इस टाइम भी तितली को जो है मैंने उठाया है क्योंकि बेटा घर करीब आ गया था और अब हम बिल्कुल अपने घर के करीब आ चुके हैं। तितली बेचारी भी थक गई है। रास्ते में हम समड़याल में रुके थे, वहाँ पे कुछ क्रॉकरी ख़रीदी मैंने और बस फिर ये हमारे घर के पास जो हमारी मस्जिद है इसको गैरिजन मस्जिद कहते हैं। और ये बहुत क्या हो गया बेटा, ये गैरिजन मस्जिद है और बहुत खूबसूरत, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है। जी बेटा जी जी, आपने कुछ कहना है? हाँ। हाँ, और कहो। हाँ। हम्म हम्म तो ये हम मुड़ गए हैं अपने घर की तरफ, अपने फ्लैट की तरफ। और तितली भी आपको बता रही है कि हम घर पहुंच चुके हैं। जी बेटा जी। अब गांव में जो है वो भी अपना ही घर है, मतलब वो तो एक्चुअल घर है ना, यहाँ भी अपना घर है, लेकिन जो सुकून घर में है ना वो कहीं भी नहीं है। चाहे आप बहुत ही कंफर्टेबल जगह पे चले जाएं ना, जो सुकून अपने घर में है वो सुकून कहीं भी नहीं है। और यहाँ पे मैं हाँफते हुए तितली को उठाए, एक आध बैग उठाए ऊपर चढ़ रही हूँ क्योंकि गाड़ी में काफ़ी सामान था और वो मैंने अपने हस्बैंड को लाने के लिए छोड़ दिया था और मैं गिरते पड़ते ऊपर आखिर चढ़ ही आई। यहाँ पे मुझे अच्छा खासा सांस चढ़ गया था। तो ये रहा हमारा होम स्वीट होम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि हम खैर खैरियत से पहुँच गए। अच्छा खासा लंबा सफ़र था, तकरीबन
6 साढ़े 6 घंटे का सफ़र था और बट एट लास्ट हम पहुंच गए अपने घर। घर आकर वाकई में बहुत सुकून और बहुत खुशी मिलती है। और तितली को भी आप देख लें कितनी खुशी मना रही है, टिड्डी सी बैठी हुई है सोफ़े में और मज़े मज़े कर रही है, क्योंकि अपना घर तो यार बस बंदा रिलैक्स हो जाता है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा व्लॉग देखने के लिए। अपना ख़्याल रखें, अपने प्यारों का ख़्याल रखें और अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें। मैं फिर हाज़िर होंगी। खुदा हाफिज़, अल्लाह पमान, बाय बाय।